हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो यानी कि एलएनटी के 2023 बायबैक के बारे में कि अगर आपके पास एलएनटी के शेयर्स हैं तो क्या आपको इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास शेयर्स नहीं हैं तो क्या आपको मार्केट से शेयर्स खरीदने चाहिए इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके पैसे आपको कब तक मिल जाएंगे, कितने शेयर बायबैक होंगे। तो इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बायबैक की थोड़ी डिटेल के बारे में बात करें तो लार्सन एंड टूब्रो अपने 3.3 करोड़ शेयर जो कि इनके अगर आप ओवरऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स देखेंगे प्री बायबैक तो लगभग 141 करोड़ शेयर इनके आउटस्टैंडिंग है। उसमें से ये 3.33 करोड़ जो शेयर्स हैं बायबैक करने वाले हैं, जो कि इनकी ओवरऑल इक्विटी का 2.4% होते हैं। और ये जो बायबैक है टेंडर ऑफर के द्वारा किया जाएगा और इसमें जो बायबैक का मैक्सिमम प्राइस है वो 3,000 रुपए रखा गया है। नॉर्मली जब भी टेंडर रूट के द्वारा बायबैक करती है कंपनी तो फिक्स्ड प्राइस अनाउंस किया जाता है, लेकिन एलएनटी ने स्पेशल परमिशन ली है सेबी से और उसके अंतर्गत ये 3,000 रुपए का मैक्सिमम बायबैक करेंगे 3,000 रुपए के प्राइस पे। यानी कि जब भी इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाएगी तो उस टाइम पे डिसाइड किया जाएगा कि इसका प्राइस 3,000 या इससे कम रखा जाता है। और उसका रीजन ये है कि मार्केट वॉलेटाइल है तो कंपनी थोड़ा सा सेफ चलना चाहती थी कि कहीं मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए तो उस टाइम पे इनको 3,000 रुपए पे बायबैक ना करना पड़े। तो अगर मार्केट में काफी गिरावट देखी गई जब ये रिकॉर्ड डेट अनाउंस करते हैं यानी कि शेयर होल्डर वगैरह की अप्रूवल इनको मिल जाती है तो हो सकता है कि ये 3,000 रुपए से कम पे भी आपके शेयर को बायबैक करें। तो अगर ये 3,000 रुपए पे बायबैक करते हैं तो 3.3 करोड़ शेयर्स के हिसाब से इनको 10,000 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे। और ये कंपनी के इतिहास का पहला बायबैक है। हालांकि 2019 में कंपनी ने कोशिश करी थी कि ये बायबैक लेकर के आए, लेकिन तब सेबी ने इनको अलाउ नहीं किया था। तो क्या इस बार सेबी अलाउ कर देगा? तो जब पिछली बार अलाउ नहीं किया गया था तो तब ये 9,000 करोड़ रुपए का बायबैक करने वाले थे 1,475 रुपए के प्राइस पे। लेकिन सेबी ने बोला था कि भाई जो आपके सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट है बायबैक के बाद वो आपकी पेड अप कैपिटल और जो फ्री रिजर्व होते हैं उसके 2 गुना से ज्यादा हो जाएंगे। तो नॉर्मली ये एक कंडीशन होती थी जिसकी वजह से सेबी ने इसको अलाउ नहीं किया था। और एलएनटी का ऐसा क्यों था? एलएनटी का ऐसा इसलिए था क्योंकि इनकी एक फाइनेंस आर्म है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के नाम से। तो आप जानते हैं कि फाइनेंस कंपनीज के जो डेट हैं वो हाई होते हैं क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि डेट लेकर के उसको पैसा फर्दर उधार देना। तो उस वजह से इस बायबैक को अप्रूवल नहीं दी गई थी। तो क्या इस बार भी ये प्रॉब्लम आ सकती है? तो इस बार ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती क्योंकि जो करंट गाइडलाइंस है जब पिछली बार इनका बायबैक अप्रूव नहीं किया गया था तो एलएनटी ने सेबी के साथ काम किया था। तो अब की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर कोई ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जैसे कि एलएनटी के केस में एलएनटी फाइनेंस है, तो उनकी अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 6 से नीचे की है तो उनके जो डेट है उसमें उसको बायबैक पर्पस के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और कंपनी का कहना है कि इनकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की वो 4 के आसपास है या 4 से भी कम है। तो इस वजह से इस बार इनको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हमारे पास एलएनटी के शेयर्स हैं या हम अभी मार्केट से खरीदते हैं तो क्या कंपनी उनको बायबैक करेगी? तो उसके लिए सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया टेंडर ऑफर के द्वारा बायबैक किया जा रहा है। तो आप इसमें बायबैक के लिए बिडिंग कर पाएंगे। दो प्रकार के प्राइमरली बायबैक होते हैं, एक होता है टेंडर रूट और एक होता है ओपन मार्केट रूट। इसमें अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों में जो डिफरेंसेस है मेनली डिफरेंस ये होता है कि टेंडर रूट में आप कंपनी नॉर्मली फिक्स कर देती है प्राइस, जैसे कि इस केस में 3,000 रुपए कर दिया है। हालांकि इधर सब स्पेशल परमिशन ली गई है कि 3,000 से कम भी हो सकता है, बट मोटा मोटी 3,000 के आसपास बायबैक किया जाएगा। जबकि ओपन मार्केट रूट में कंपनी जब भी बायबैक अनाउंस किया जाता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो मार्केट से शेयर्स खरीदती रहती है जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है। और टेंडर रूट में जो 15% है वो स्मॉल शेयर होल्डर यानी कि जो रिटेल शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास 2 लाख या 2 लाख से कम के शेयर्स हैं रिकॉर्ड डेट को, उनके लिए 15% बायबैक रिजर्व किया जाता है। जबकि ओपन मार्केट रूट में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होता। जो टेंडर रूट है उसमें जब भी बायबैक ओपन होता है उसमें मिनिमम 5 दिन तक बिडिंग के लिए विंडो ओपन रहती है। और ओपन मार्केट रूट में ऐसी कोई विंडो नहीं होती। हालांकि 6 महीने तक कंपनी को अपने शेयर्स खरीदने होते हैं बायबैक की अनाउंसमेंट के बाद। और आपके क्या शेयर बायबैक किए जाएंगे कंपनी के द्वारा या नहीं, तो उसके लिए आज की डेट में जो वेबसाइट्स डिफरेंट नंबर्स दे रही हैं
वो ये बोल रही हैं कि आज की डेट में जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं, यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर हैं एलएनटी के, वो लगभग 4.53% है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास मान लो 50 शेयर एलएनटी के हैं, तो ओवरऑल आपके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स हैं, तो उस केस में आपके पास हो सकता है कि लेटर आए कि आपके 2 से 3 शेयर कंपनी बायबैक कर सकती है। तो उस हिसाब से तो काफ़ी कम चांसेज़ हैं कि आपके बहुत ही कम शेयर्स बायबैक किए जाएँगे। लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट के जानकार हैं वो बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो 35% के आसपास रह सकती है। यानी कि अगर आपके पास लेटर आता है कि भई आप 2 से 3 शेयर बायबैक में टेंडर कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर आप सभी शेयर्स को टेंडर करते हैं, मान लो आपके पास 50 है तो 50 के 50 शेयर टेंडर कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपके 17 से 18 शेयर्स कंपनी बायबैक कर ले। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हमारे पास एलएनटी के शेयर्स नहीं है तो क्या आपको करंट मार्केट प्राइस पे शेयर खरीद करके बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप रिकॉर्ड डेट पे स्मॉल शेयर होल्डर यानी कि 2 लाख रुपए से कम की वैल्यू के शेयर्स ओन करते हैं, तभी आपके बायबैक में पार्टिसिपेट करने के चांसेस हैं। अदरवाइज आपके बहुत ही कम शेयर बायबैक किए जाएंगे। तो उस केस में आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए के शेयर ही अपने डीमैट अकाउंट में रखने चाहिए रिकॉर्ड डेट को, अगर आप बायबैक का फायदा उठाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें 3000 रुपए का मैक्सिमम बायबैक प्राइस है, तो अगर 3000 रुपए तक भी इसका शेयर प्राइस पहुंच जाता है तो आपके पास 66 शेयर्स अगर लेते हैं आप, तो आपके पास 1,98,000 रुपए के शेयर्स होंगे। तो आप स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि आपके चांसेस हैं कि आपके 35 से 40% शेयर्स बायबैक कर ले कंपनी। तो हम 4 सिनेरियो स्टडी करेंगे कि अगर आपके 33% बायबैक होते हैं, 50%, 75%, 100%, तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप 66 शेयर, अगर आप लास्ट जो क्लोजिंग हुई है 2628 रुपए पे, उस पे खरीदते हैं तो आपको लगभग 1,73,450 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर आपके 22 शेयर्स अगर कंपनी बायबैक करती है तो 3000 रुपए के हिसाब से 66,000 रुपए आपको कंपनी पे करेगी। और आप 2628 रुपए पे आपने 22 शेयर खरीदे और 3000 रुपए पे आपने कंपनी को बेच दिए, तो 8184 रुपए का फायदा होगा। तो यानी कि आपकी 1,73,450 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 4.7% का प्रॉफिट होगा। और ये तब है जबकि आपका जो रिकॉर्ड डेट के बाद जो मार्केट प्राइस है एलएनटी का, वो 2628 से नीचे नहीं जाता। अगर वो नीचे जाता है तो थोड़ा थोड़ा बाकी के शेयर, यानी कि जो 44 शेयर आपके बच जाएंगे, उसके ऊपर नुकसान हो सकता है। तो वो आपको देखना होगा। और अगर आपके 100% शेयर कंपनी बायबैक कर लेती है, हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम है, तो उस केस में आपको 24,552 का प्रॉफिट होगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे 14% है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 22 से 33 शेयर शायद कंपनी बायबैक करेगी। अगर आप 66 शेयर खरीदते हैं तो आप मान सकते हैं 5 से 7% का आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आप मान करके, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़िया बात यह है कि बायबैक में जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप बायबैक में मतलब पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट कमाते हैं तो रिटर्न भरते टाइम आप जो सेक्शन 1034 है उसके हिसाब से जो भी बायबैक पे आपको प्रॉफिट होगा उसको आप अपने कैपिटल गेन से एक्सक्लूड कर लेंगे। क्योंकि नॉर्मली अगर आप अभी शेयर खरीदते हैं और बायबैक के टाइम पे बेच देते हैं तो आपको 15% के हिसाब से प्लस सेस आपको टैक्स देना पड़ता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन बाय बैक के केस में कोई प्रॉफिट, आई मीन आपको कोई भी प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ता। इसको अगर आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो है जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसके जो पैसे हैं वो कब तक मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो बायबैक अनाउंस हुआ है, कब मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, कब मेरे पास पैसा आएगा, कब मुझे पता लगेगा कि भाई मेरे कितने शेयर एक्सेप्ट हुए हैं। तो इसकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि कंपनी अभी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेगी बायबैक के लिए। जब उनको अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद प्राइस और रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाएगी। लेकिन आप मान के चलिए कि 1 महीने लग जाता है शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने में, तो उस हिसाब से एट द अर्लीस्ट शायद 24 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट हो सकती है। तो यानी कि एंड ऑफ अगस्त में कभी इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जा सकती है। और अगर 24 अगस्त रहती है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बायबैक की मान लो ओपनिंग डेट है वो 4 सितंबर से होती है, 5 दिन के लिए बायबैक ओपन रहता है, तो 8 सितंबर तक ये ओपन रहेगा।
उसके बाद जो 11 सितंबर कट ऑफ डेट होगी रजिस्ट्रार के पास टेंडर फॉर्म पहुंचने की, उसके बाद उनको वेरीफाई किया जाएगा। तो जो फाइनल एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस है, अगर 4 सितंबर को इसकी विंडो ओपन होती है, तो हो सकता है कि 18 सितंबर के आसपास रहे और 19 सितंबर को जो भी शेयर आपके बायबैक में एक्सेप्टेड होंगे, उसका पैसा आपको मिल सकता है और जो भी अनएक्सेप्टेड शेयर होंगे, वो आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और 26 सितंबर को ये कंपनी के रिकॉर्ड से हट जाएंगे, यानी कि उसके बाद जो कंपनी की ईपीएस वगैरह है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये अगेन टेंटेटिव टाइमलाइन है, जैसे ही कंपनी अपनी रिकॉर्ड डेट वगैरह अनाउंस करेगी, तब मैं इसके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें एग्जैक्ट डेट बताऊंगा। बट आप मान सकते हैं कि हो सकता है आपको अगस्त एंड में रिकॉर्ड डेट हो और सितंबर एंड के आसपास शायद आपके पास आप जो भी बायबैक में शेयर आप पार्टिसिपेट करवाते हैं, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें एलएनटी के शेयर वैसे खरीदने चाहिए, तो बायबैक पर्सपेक्टिव से तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि काफी कम चांसेस हैं आपके शेयर्स बायबैक होने के। तो अगर आपके पास शेयर्स ऑलरेडी हैं एलएनटी के, तो डेफिनेटली सभी शेयर्स को आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास शेयर नहीं है, तो आपको तभी एलएनटी में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म भरोसा है। तो उसके लिए अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो 3 साल में इन्होंने बहुत ही बढ़िया 185% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में भी 48% की रिटर्न रही है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट हैं वो 2400 से लेकर के 3000 रुपए हैं। तो यानी कि उस हिसाब से जो अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 2628 रुपए के आसपास, उस हिसाब से तो ये अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस के मिड रेंज में चल रहा है। टिकर टेप के हिसाब से इसका एवरेज जो टारगेट प्राइस है वो 2850 होना चाहिए, हायर साइड पे 3080, हालांकि लोअर साइड पे 1721 भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म भरोसा है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, हालांकि लेटली इसका शेयर काफी भाग चुका है, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम ये ज्यादा अच्छा ना चले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, तो आप इसके शेयर खरीद सकते हैं, बायबैक में पार्टिसिपेट कीजिए, जितने भी बायबैक हो गए बढ़िया है, नहीं हुए तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रिटर्न के लिए रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।